सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने सूरदास द्वारा रचित पद्यों को पढ़ लिया था और आज हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं पाठ की। और विद्यार्थियों से भी आशा की जाती है कि वो अपने समय का, अमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए हमारे जो पाठ्य पुस्तक में पाठ हैं उनका बार बार रिवीजन करें, बार बार पुनर्पठन करें, तो उनको याद करने में आसानी होगी और परीक्षा में वो अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं, सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं और उसके बाद में उनके पद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो सूरदास हैं, इनका जो जन्म है 1478 में हुआ है। कब हुआ है? 1478 में हुआ है। और इनकी मृत्यु है वो 1583 में हुई है। ये 1478 में जो इनका जन्म हुआ है वो मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र है। मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र है, रुनकता क्षेत्र में हुआ है। और विद्वानों का एक मत है कि दिल्ली के पास सीही गांव है। दिल्ली के पास कौन सा गांव है? सीही गांव। दिल्ली के पास सीही गांव है। कौन सा है? सीही गांव। तो विद्वान सूरदास के जन्म को लेकर एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जो जन्म है वह मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ है। 1478 में ये जन्मे और 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 100 साल से भी ये ज़्यादा जिए थे। अब मुख्य बात यह है कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में मीरा है, तुलसीदास है, सूरदास है, रैदास है, कबीरदास है। ये सारे इन्होंने भगवानों की रचनाएं की हैं, भक्ति की रचनाएं रची हैं और भक्त काल के ये कवि हैं। अब सूरदास हैं, एक तो भक्ति काल के कवि हैं, ये मुख्य बात है। दूसरी है इनकी भाषा ब्रज है। कैसी है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा हमने दूसरे पाठ में पढ़ा था, हमारी ये दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसमें तुलसीदास की भाषा अवधी है। तुलसीदास ने अवधी में भी लिखा है और ब्रज भाषा में भी लिखा है, जबकि सूरदास ने केवल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये बात हमें एग्जाम में भी लिख के आनी है, आपको याद भी करनी है भविष्य के लिए। सूरदास क्या थे? भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हैं इनके गुरु। इनके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। क्योंकि ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पे रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच कहाँ रहते थे? गऊ घाट पे। गऊ घाट पे ये रहते थे और भगवान के भजन किया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य को पता चला कि सूरदास नाम के एक अंधे व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं और कृष्ण के परम भक्त हैं। और ये सूरदास हैं, वो भगवान को अपना मालिक समझते हैं और खुद को अपना दास समझते हैं। दास मानते हैं अपने आप को। किसका? भगवान का ये दास मानते हैं। कौन? सूरदास। किसको? अपने आप को। जैसे ही वल्लभाचार्य गऊ घाट पे इनसे मिलने जाते हैं और उनसे गाने के लिए कहते हैं, तो ये तन में होकर गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तब वल्लभाचार्य हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको ये कहते हैं कि सूर यानी शेर, सूर यानी वीर, सूर होके ऐसे क्यों घिघियाते हो? कछु हरि भजन करो। और यहाँ ये भक्ति है, दास्य भक्ति है, ये साख्य भक्ति, सखा भाव यानी
यहीं से ये कृष्ण को मित्र मानने लग जाते हैं। पहले तो क्या मानते थे, दास मानते थे, और उसके वल्लभाचार्य के मिलने के बाद इन्होंने क्या माना है, अपने आप को श्री कृष्ण का सखा माना है। और दूसरी एक मुख्य बात है इनके बारे में, ये वात्सल्य 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 रस है। श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं वात्सल्य रस के। वात्सल्य जो रस है, इसका कोना कोना झाँक आए हैं। इनकी रचनाओं को देखकर ये नहीं लगता कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति इतना अच्छे तरीके से कैसे वर्णन कर सकता है। तो किंवदंतियाँ हैं, बहुत से विद्वान अपने एक राय नहीं है, जैसे जन्म के ऊपर भी एक राय नहीं है। कुछ लोग दिल्ली के पास सिंह का मानते हैं इनका जन्म, तो कुछ लोग मथुरा के निकट रौनकता क्षेत्र मानते हैं। भक्ति काल के ये प्रमुख कवि हैं। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। और वल्लभाचार्य क्या हैं, इनके गुरु हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पे भक्ति किया करते थे। पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे और अब साख्य भाव की, यानी सखा भाव की। ईश्वर को पहले खुद को अपना दास मानते थे ईश्वर का, और अब क्या मानने लगे, मित्र मानने लगे। वात्सल्य रस का सम्राट कहा है इन्हें आचार्य शुक्ल ने। तो वल्लभाचार्य हैं, इनके पुत्र हैं विठलनाथ। इन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में की है। 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने। और इसमें 8 कवि हैं। तो आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए उठी। उनमें सबसे गहरी, सुरीली और मधुर आवाज़ अंधे सूरदास की थी। तो सूरदास हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। हमें क्या मानना है यहाँ, सूरदास श्री कृष्ण के क्या हैं, अनन्य भक्त हैं। तो हमें सूरदास से संबंधित कोई भी पद आए तो एक तो इनकी भाषा है वो ब्रज भाषा बताना है। भक्ति काल के कवि हैं और विद्वानों की एक राय नहीं है। कुछ विद्वान दिल्ली के पास सिंह गांव मानते हैं, कुछ विद्वान मथुरा के निकट रौनकता क्षेत्र मानते हैं। तो ये विद्यार्थियों सूरदास का जीवन परिचय था। चलिए अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, एक मान्यता के अनुसार। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में हुआ। कहाँ हुआ, सिही गांव में। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास किसके शिष्य हैं, सूरदास के। अष्टछाप के कवियों में अष्टछाप की स्थापना किसने की, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की। और उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पे रहते थे। गऊ घाट कहाँ है, मथुरा और वृंदावन के बीच। और वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। कहाँ हो गया, पारसोली में। पारसोली में उनका देहांत हो गया। किनका, सूरदास का। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये मुख्य रचनाएं हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं और आपको भी अपने ज्ञान के लिए इनको याद रखना है। सूरदास की 3 ग्रंथों के नाम लिखिए, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। इसमें सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है, सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, देखो, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। इनकी कविता में क्या मिलता है, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जो अभी हमने चर्चा की थी। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम किसकी प्रतिष्ठा करता है, सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त कराया। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोध से मुक्त किया
उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। कैसा है? ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो विद्यार्थियों, ये जीवन परिचय था। आपको ये मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, बार बार पुनर्पठन करवा रहा हूँ, तो आप समय का सदुपयोग करेंगे और सूरदास जी का जीवन परिचय अच्छी तरीके से देखेंगे। आपको ये परीक्षा में बहुत सहायता करेगा। धन्यवाद।